इस फिल्म के स्टार्ट पे हमें दिखाया जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं, जबकि कई सारे लोग एक महीने में मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कभी कोई खबर नहीं मिलती। अब मूवी की शुरुआत होती है 1999 में, जहां हम बेन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन लड़के को $1500 देके एक हफ्ते के लिए एक सेकेंड हैंड कार को रेंट पे लेते हुए देखते हैं। इसके बाद हम दो ब्रिटिश लड़की लीज और क्रिस्टी को बीच में लेटे हुए देखते हैं, जहां दोनों अपने फ्रेंड बेन को लेके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ लीज बेन को लाइक करने लगी थी, तो इसी बारे में दोनों के बीच में बातें चल रही थी। अब मूवी में आगे तीनों दोस्त कार ट्रिप में जाने वाले थे, जहां उनका एम था लॉन्ग ड्राइव करके वुल्फ क्रीक के नेशनल पार्क तक जाना। इधर जैसे बेन कार लेके आता है तो उधर लीज और क्रिस्टी टूर के लिए खाने का सामान लेके आती है एंड तीनों इस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब टूर में जाने से एक दिन पहले वो लोग एक रिसोर्ट में खूब पार्टी करते हैं और फिर रात को बीच में ही सो जाते हैं एंड देन सुबह को उठ के अपना सामान पैक करके वुल्फ क्रीक के लिए तीनों निकल जाते हैं। अब क्योंकि वुल्फ क्रीक काफी दूर था तो इसीलिए वो लोग शिफ्ट चेंज करके कार चला रहे थे और गाना गा के मस्ती करके अपने ट्रिप को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बट उन्हें क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब रात होने से पहले वो लोग हॉल्स क्रीक नाम के एक जगह तक पहुंच जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं यहीं पर कैंपिंग करके रात गुजारने की। अब अगली सुबह वो लोग फिर से अपना सामान पैक करके कार लेके वुल्फ क्रीक के लिए निकल जाते हैं। जिस जगह पे वो लोग जा रहे थे वो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक रूरल जगह थी। पहाड़ों के अलावा दूर दूर तक वहाँ कुछ भी नहीं था। अब बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद वो लोग ईमू क्रीक नाम के एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि आगे वुल्फ क्रीक तक और कोई भी गैस स्टेशन नहीं था तो इसीलिए फ्यूल लेने के लिए और फ्रेश होने के लिए वो लोग सारे कार से उतर जाते हैं। यहाँ बेन कैमरा से रिकॉर्डिंग करने लगता है एंड लीज और क्रिस्टी फ्रेश होके खाने का कुछ सामान लेने के लिए कैफे के अंदर जाती है, जहाँ कुछ लोकल लोग उन्हें गंदी नजरों से घूरने लगते हैं। अब जब बेन वहाँ पे आता है तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी बेन को बुला के लीज और क्रिस्टी के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है। इधर बेन समझ जाता है कि उनको जवाब देने का या फिर उनसे फाइट लेने का कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग उस कैफे से जल्दी से निकल जाना ही बेहतर समझते हैं। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग फाइनली वुल्फ क्रीक तक पहुंच जाते हैं एंड फिर जरूरी सामान लेके बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। वुल्फ क्रीक एक नेशनल पार्क होता है और इधर 1947 में कॉमेट गिरने की वजह से एक क्रेटर बना हुआ है। इसके बाद वो तीनों कुछ देर तक वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं एंड इधर लीज और बेन दोनों किस भी करते हैं। अब जाने के टाइम पे वो लोग जब अपने कार के पास आते हैं तो तीनों नोटिस करते हैं कि उनकी घड़ी अब बंद पड़ी है एंड कार भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हजारों कोशिशों के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं होता है तो बेन सजेस्ट करता है रात कार में ही बिताने के लिए। अब क्योंकि घड़ियां भी बंद हो चुकी थी और कार भी नहीं स्टार्ट हो रहा था तो उनको ये चीज कुछ सही नहीं लगता है। अब अंधेरा होने के बाद दूर से एक लाइट उनके तरफ आने लगती है, जिसको देखकर दोनों लड़कियां काफी डर जाती है। बट जब वो लाइट पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक ट्रक है। इसके बाद उस ट्रक में से मिक टेलर नाम का एक लोकल आदमी निकल के आता है और उन्हें पूछता है कि इतनी रात को वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब बेन बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है तो वो आदमी उनके गाड़ी को चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद मिक बोलता है कि वो इस गाड़ी को ठीक कर सकता है, बट इसको ठीक करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो उसके घर पर है, तो इसीलिए वो उन लोगों को ऑफर देता है उसके घर चलने के लिए, जहाँ वो उनके गाड़ी को रात तक ठीक कर देगा एंड फिर सुबह वो लोग निकल पाएंगे। बट क्योंकि गाड़ी ठीक करवाने के लिए बेन और उसके दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग मिक से रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें टाउन तक छोड़ देने के लिए। बट वो आदमी बोलता है कि उसका घर टाउन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए वो टाउन तक नहीं जा सकता, बट वो उनके कार को फ्री में रिपेयर कर सकता है। जिसको सुनने के बाद बेन, लीज और क्रिस्टी बहुत खुश हो जाते हैं और मिक के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद मिक एक हुक और रस्सी की मदद से उनके कार को ट्रक के साथ बांध के खींचते हुए आगे ले जाता है। अब घंटों बीत जाते हैं कि वो लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं। अंधेरा होने की वजह से बेन को समझ भी नहीं आ रहा होता है कि मिक उन्हें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इसके बाद फाइनली जब वो लोग मिक के जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो जगह एक एबेंडन माइनिंग साइट है, जहां बहुत सारी गाड़ियां और दूसरी चीजें बिखरी पड़ी थी। मिक पहले उन्हें पीने के लिए पानी देता है और फिर सब लोग एक जगह पे बैठ के बियर पीने लगते हैं। बातों ही बातों में यहाँ मिक खुद को एक शिकारी बोलता है जो जानवरों को मारा करता था। वो उन्हें उसके पास्ट की स्टोरी सुनाने लगता है। अब क्योंकि मिक यहाँ बहुत ही फनी वे में बातें कर रहा था तो बेन भी उसके साथ
साथ मजाक करने लगता है, जो कि मिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो बेन को अजीबो तरीके से घूरने लगता है। इधर बेन जब पूछता है कि वो अब क्या करता है, तो मिक का कहना होता है कि अब वो यहाँ के आसपास घूमने वाले जानवरों को मारा करता है, यानी कि टूरिस्ट लोगों को मारता है। बट बोलने के बाद मिक हंसने लगता है और फिर सबको यही लगता है कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद मिक उठकर उनके कार को ठीक करने का नाटक करने लगता है और इधर मिक के दिए हुए पानी को पीने के बाद उन्हें गहरी नींद आ जाती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस पानी में कुछ मिलाया हुआ था। अब सुबह जब लीज को होश आता है तो वो खुद को बंधी हुई पाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है लेकिन आसपास कोई नहीं होता है। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर रात को उसको एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो जैसे तैसे करके अपना हाथ पैर खोल लेती है। जब बाहर आके वो बेन और क्रिस्टी को ढूंढने लगती है तो तभी वो देखती है कि मिक ने उनके कार के सभी पार्ट्स निकाल दिए हैं और उनके सामान के ऊपर खून भी पड़े हुए हैं। वो बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है कि तभी उसको क्रिस्टी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो आगे जाती है तो देखती है कि मिक क्रिस्टी को एक खंबे के साथ बांध के उसे टॉर्चर किए जा रहा है। अब क्रिस्टी को बचाने के लिए लीज पेट्रोल डाल के कार में आग लगा देती है और पास में पड़े एक छोटे से सिलेंडर को खोल के आग के पास फेंक देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और इससे मिक क्रिस्टी को छोड़ के बाहर देखने आ जाता है। लीज इसका फायदा उठा के वापस क्रिस्टी के पास चली जाती है, जहाँ उसे उस रूम में और भी कई सारे लड़कियों की लाशें दिखती है जिनको मिक ने महीनों तक टॉर्चर करके मार डाला था। लीज यहाँ क्रिस्टी को खोलते हुए उसे बेन के बारे में पूछने लगती है, बट तभी उधर मिक आ जाता है और लीज उसी रूम के एक टेबल के नीचे जाके छिप जाती है। मिक इधर फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है कि तभी पीछे से लीज मिक का राइफल लेके आ जाती है और क्रिस्टी को छोड़ देने के लिए बोलती है, बट मिक बोलता है कि उस बंदूक में कोई गोली नहीं है और वो क्रिस्टी को छोड़ के लीज की तरफ जाने लगता है, लेकिन लीज इधर उस पर फायर कर देती है जिससे गोली जाके सीधा मिक के गर्दन में लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद लीज क्रिस्टी को आजाद कर लेती है और फिर दोनों मिक के ट्रक में जाके बैठ जाते हैं, बट उसमें चाबी नहीं होती है, तो इसीलिए लीज फिर से अंदर जाके मिक के पास से चाबी लेके आती है। अब जब ट्रक स्टार्ट करके वो लोग निकलने वाले होते हैं तभी मिक शॉटगन लेके उनके सामने आ जाता है और उन पे शूट करने लगता है। इधर बचने के लिए लीज मिक को कुचलने की कोशिश करती है, बट मिक वहाँ से हट जाता है। इसके बाद लीज और क्रिस्टी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से उन्हें रास्ता भी नहीं मालूम था, तो इसीलिए वो दोनों एक खाई में गिरते हुए किसी तरह बच जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं ट्रक को इसी खाई में फेंक देने के लिए ताकि मिक को लगे कि वो दोनों मर चुके हैं, क्योंकि मिक उन दोनों का पीछा कर रहा था। अब जब मिक वहाँ पर पहुँचता है तो दोनों उस खाई के पास छिप जाते हैं एंड उसके जाने के बाद लीज बोलती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए एक कार की जरूरत है, क्योंकि लीज ने इधर मिक के पास से सारी चाबियां ले ली थी, तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो मिक के घर वापस जाके दूसरी कार लेके आएगी एंड तब तक क्रिस्टी बाहर बैठ के वेट करेगी और अगर वो 5 मिनट में वापस नहीं आती है तो वो उसे भाग जाने के लिए कहती है। इसके बाद लीज वापस माइनिंग साइट में चली जाती है। वहाँ उसे मिक के गैराज में बहुत सारी कार दिखाई देती है। इधर उसे दीवार पर टूरिस्ट के बहुत सारे फोटोज, पासपोर्ट और उनकी सामान भी दिखाई देती है जिनको मिक ने टॉर्चर करके मार डाला था। वो एक टूरिस्ट का वीडियो कैम उठा के देखने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिक ने जैसे उनके साथ मदद का नाटक किया था वैसे उसने दूसरी फैमिलीज को भी फंसा के इधर लेके आया था। इसके बाद लीज को बेन का वीडियो कैमरा मिलता है जिसके वीडियो फुटेज में उसे मिक का ट्रक दिखाई देता है, जिसका मतलब मिक उनका बहुत पहले से ही पीछा कर रहा था। अब यही सब देखकर लीज एक कार में बैठ जाती है और चाबियां ट्राई करने लगती है। उनमें से एक चाबी कार में लग जाती है और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है, बट उसी कार में मिक भी बैठा हुआ होता है। गाड़ी चालू होते ही मिक लीज के पेट में बड़ा सा चाकू घुसा देता है। लीज कार से गिर जाती है और फिर मिक बाहर आके फिर से उस पर अटैक कर देता है। लीज डर के अपना हाथ आगे कर देती है जिससे उसकी उंगलियां कट जाती है। इसके बाद मिक उसको पकड़कर उसके कमर पर चाकू मारकर उसे वहीं पे मार डालता है। मीनवाइल इधर जब लीज के आने में बहुत देर हो जाती है तो क्रिस्टी वहाँ से भागने लगती है। पूरी रात भागने के बाद सुबह तक वो एक हाईवे के पास चली आती है। कुछ देर बाद उसे एक कार आते हुए नजर आती है, फिर वो उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगती है। जब उस कार का ओनर बाहर आके क्रिस्टी की मदद करने जाता है तो दूर से मिक उसको शूट कर देता है। क्रिस्टी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस कार को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट मिक पीछा करते हुए क्रिस्टी तक पहुँच जाता है। क्रिस्टी इधर मिक के कार को टक्कर मार के रोड से नीचे उतार देती है और खुश हो जाती है ये सोच के कि शायद अब वो बच गई है, बट मिक गाड़ी से निकलकर अपने स्नाइपर राइफल से क्रिस्टी के कार के टायर को फोड़
वोट डालता है और फिर उसके कार के पास आकर क्रिस्टी को शूट कर देता है एंड उसके बॉडी को कार में डालकर उस गाड़ी को जला देता है। मीनवाइल इधर अब हम बेन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो जैसे तैसे करके मिक के आने से पहले खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो चलते चलते काफी दूर तक आ जाता है एंड एक टाइम पे आके वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एक कपल उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। जब वो दोनों बेन को जख्मी हालत में देखते हैं तो वो लोग उसे जल्दी से टाउन में लेके आते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम आती है और बेन के बेहतर इलाज के लिए उसे सिडनी ले जाया जाता है। अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि मेजर सर्चिंग ऑपरेशन के बाद भी लीज और क्रिस्टी का कुछ पता नहीं चलता है। इस केस का ठीक से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाता है क्योंकि इस केस में एक ही विटनेस था और उसे क्राइम का सही लोकेशन भी ठीक से पता नहीं था, जिसके कारण ये केस इधर ही बंद हो जाता है और किलर मिक ऐसे ही आजाद घूम रहा होता है। 4 महीने तक कस्टडी में रखने के बाद बेन को फाइनली छोड़ दिया जाता है और अभी वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है एंड इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जिसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।